जैसलमेर राज परिवार के सदस्य महाराज हुकुम सिंह को जैसलमेर की जनता ने नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी। शाही परिवार के अंतिम संस्कार स्थल बड़ा बाग में महाराज हुकुम सिंह के पुत्र डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनकी अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। न केवल जैसलमेर बल्कि पूरे जिले में लोग शोक मना रहे हैं। कैसा रहा है महाराज हुकुम सिंह का जीवन, दिखाते हैं आपको हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। महाराजा हुकुम सिंह जी का निधन 97 वर्ष की आयु में मंदिर पैलेस उनके निवास पर हुआ। आज उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई और उनका अंतिम संस्कार बड़ा बाग में हुआ। लगातार लंबे वक्त से उनसे लोगों का जुड़ाव था और आज पूरे जैसलमेर जिले भर में शोक की लहर व्याप्त है। हर कोई याद कर रहा है कि किस तरह उन्होंने इस जैसलमेर के पहले जिला प्रमुख के रूप में, फिर 2 बार विधायक के रूप में उनकी सेवा की। आज उनके अंतिम संस्कार के बाद हर किसी की आंखें नम नजर आई। जैसलमेर के राज परिवार के सदस्य महाराजा हुकुम सिंह का 97 साल की आयु में निधन हो गया। उन्होंने मंदिर पैलेस स्थित अपने आवास में अंतिम सांसें ली। आपको बता दें कि महाराज के पार्थिव शरीर के साथ पदयात्रा निकाली गई। इससे पहले उनके पार्थिव देह को आमजन के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। मंदिर पैलेस में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज परिवार और जैसलमेर के सबसे बड़े संरक्षक को आज जैसलमेर ने खो दिया। हमारे ऊपर तो असीम प्रेम था उनका। मैं आपको बताऊं कि बचपन से हम लोग आपके पोते, मैं, पोती, सब हम साथ में पढ़े, साथ में बड़े हुए सभी। और इतना ज्यादा वो बच्चों के साथ बच्चों की तरह रहते, स्विमिंग सिखाना, ड्राइविंग सिखाना, यहाँ तक उन्होंने हमारे साथ में जो पर्सनल जो मेरी यादें हैं। पर आप देखें, एक युग का अंत है। पहले जिला प्रमुख रहे, इंडिपेंडेंट, 1 बार एमएलए रहे, 2 बार एमएलए रहना और जनता के बीच में इतने साधारण और सरल सौम्य स्वभाव से रहना कि कभी मैंने उनको कभी जिंदगी में शिकन में या नाराजगी में या गुस्से में कभी नहीं देखा। तो ऐसा व्यवहार के धनी होना, जिन्होंने राज देखा, 1927 का उनका जन्म था, 1947 भी उन्होंने देखा, उसके बाद भी राजा के पुत्र थे और पूर्व मारावल साहब के, तो बहुत बड़ी बात है, एक युग का अंत है। उन्होंने लेखनी, आप मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा नॉलेजेबल आदमी अभी पूरे राजस्थान में कोई होंगे जिन्होंने इतना ज्ञान का भंडार थे। आप किसी भी विषय में उन पे पूछे तो उनके पास पुस्तकें, यदि आप पैलेस में देखें तो ग्रंथागार भरे भरे हुए हैं और वो स्वयं पढ़ते थे। तो आप किसी भी विषय में उनसे बात करेंगे, उनके पास उसका ज्ञान था। तो इतना ज्ञान होना, ये एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व के धनी थे और आज उनकी कमी तो जैसलमेर कोई नहीं, पूरे राज परिवार, पूरे भारत में सबसे वरिष्ठ थे वो। तो बहुत बड़ा एक धक्का है जैसलमेर जिले के लिए, तो अभूतपूर्व है ही है, परंतु पूरे भारत के लिए है। आज जैसलमेर की जनता बहुत दुखी है कि पूर्व महाराज जवाहर सिंह जी के सुपुत्र महाराजा हुकुम सिंह जी का चले जाना जैसलमेर की जनता में बहुत बड़ा दुख है और बड़ी क्षति हुई है। पूरी 36 कौम की क्षति हुई है। वो पूरी 36 कौम के लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानते थे और बाई नेम से जानते थे। उन्होंने अपने पिता का शासन देखा, लोकतंत्र भी देखा। लोकतंत्र में वो 1 बार निर्दलीय विधायक रहे, 1 बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक रहे, जिला प्रमुख भी रहे और अपने सुपुत्र जितेंद्र सिंह जी को विधायक बना करते। महाराजा हुकुम सिंह का जन्म 14 फरवरी 1927 को हुआ था। हुकुम सिंह आगरा विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातक की उपाधि प्राप्त थे। आपको बता दें कि जैसलमेर के भारत विलय में भी महाराजा हुकुम सिंह ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जैसलमेर का विलय जब भारत गणराज्य में हो रहा था, उस समय हुकुम सिंह मात्र 22 साल के थे। जवाहर सिंह जी के पुत्र हुकुम सिंह जी महाराज का आज 57 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वो यहाँ के जैसलमेर राज परिवार के सदस्य नहीं, जैसलमेर जिले के बड़े सदस्य और सदस्य थे हमारे सबके। व्यक्तिगत लगाव भी था मेरा उनसे और आज अंतिम संस्कार उनका यहाँ पे बड़ा बाग में हुआ है।
राज परिवार के सभी सदस्य, जैसलमेर के गणमान्य सदस्य सभी उन्हें देख के शोक संतप्त हैं। राजस्थान भारत में विलय के समय इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जवाहर सिंह जी महाराज का निधन होने के बाद गिरधर सिंह जी के साथ संरक्षक के रूप में यही थे। गिरधर सिंह जी वो टाइम उनके बड़े भाई और राजा हुआ करते थे, उनके ये छोटे भाई हैं। ये तो बात 1947 की है। तब से लेके आज तक उन्होंने सबके साथ संरक्षक की और एक गार्जियन की तरह भूमिका निभाई है। बड़ा शोक लग रहा है उनकी, और पूरे जैसलमेर में शोक की लहर जैसी है। पूर्व महाराज हुकुम सिंह ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई थी और इसमें वो सफल भी रहे। महाराज हुकुम सिंह ने 1997 के दूसरे विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें 85% वोट मिले। उसके बाद 1962 के तीसरे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। उस समय उन्हें 57.92% वोट मिले थे। इतना ही नहीं, महाराजा हुकुम सिंह जैसलमेर जिले के प्रथम जिला प्रमुख भी रह चुके हैं। जनप्रतिनिधि और राज परिवार के सदस्य के रूप में उन्होंने जनता से हमेशा सीधा जुड़ाव रखा। यही कारण है कि उन्हें याद करके लोगों की आंखें नम हो गई। श्रद्धेय हुकुम सिंह साहब महाराजा हमारे बीच में नहीं रहे। आज पूरा जैसलमेर जिला उनकी कमी महसूस कर रहा है, पूरा मायूस है। जैसलमेर कई दुकानें बाजार बंद है। आज हम सब के आदत से हमारे उस टाइम राजाओं के राज था, लोकतंत्र से पहले की यादें थी उनके साथ। अभी भी राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों में मिलकर के कई बार बातें भी सुनाते थे। आज पूरा जैसलमेर जिले में आम जनमानस 36 कौम के लोग बड़े चिंतित है, दुखी है कि आज जैसलमेर को जिन्होंने बसाया था, जैसलमेर को जो उन्होंने पाल पोल के आम 36 कौम को साथ लेके चलते थे, वैसे राज परिवार के हमारे क्या हुकुम सिंह साहब हमारे बीच नहीं रहे। हमें बड़ा दुख हो रहा है आज, और हम ये ईश्वर से उनके प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और उन्होंने जो जैसलमेर के लिए जो कार्य किए, दोबारा एमएलए थे, जिला प्रमुख थे, और उन्होंने जैसलमेर में अपनापन दिखाया। जैसलमेर का जो उन्होंने नवाचार किया, उन सब भी आने वाले तंत्र में हम सब राजनीतिक के लोग से जुड़े हुए और भी सब लोग उनके बताए मार्ग पे चलेंगे और हम जैसलमेर को आगे ले जाने में अग्रसर की भूमिका निभाएंगे। महाराजा हुकुम सिंह जी के निधन के बाद आज पूरा शहर उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ पड़ा। हर किसी की आंखों में आंसू थे और हर कोई उन्हें याद कर रहा था। उन्होंने किस तरह सेवा की और वो लोगों से किस तरह सीधा जुड़ाव रखते थे। उनके जन्म की कहानियां जो है वो हर किसी की जुबान पर है। किस तरह मठ ख्याला से जो राज परिवार का जुड़ाव है वो उनके जन्म से हुआ और लगातार उसके बाद आज भी लोग वहां जुड़ाव रखते हैं। दिन भर जो है लोगों में शोक की लहर थी। जैसलमेर का पीला केसरिया ध्वज झुका रहा। आज अब हुकुम सिंह जी की यादें जो है लोगों के दिलों में हैं, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।